स्टोरी की ओपनिंग में हम शी फैमिली के सन शियान से मिलते हैं, जिसे कोई भारी बीमारी थी और पता चलता है कि उसकी कलाई पर वे लाल निशान इस बात की गवाही थी कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और वे निशान पूरी तरह से जुड़ गया तो वे किसी भी वक्त मर सकता है। और यान का सही होने का एक ही तरीका था कि उसे किसी प्योर बॉडी के साथ इंटीमेट होना है और उसकी ग्रैंडमा भी उसकी जान बचाने के लिए कब से उसे किसी प्योर लड़की के साथ सोने के लिए बोल रही थी और उसके असिस्टेंट को उसकी फिक्र थी, इसलिए उसे ग्रैंडमा की बात सुनने को बोलता है। पर यान तो बिल्कुल भी किसी लड़की के साथ सोने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि यान एक मॉन्क टाइप का पर्सन था। दूसरी साइड हम मिंग को देखते हैं जो कुछ आदमियों से बचकर भाग रही होती है। एक्चुअली मिंग के फादर ने पैसों के लिए उसे इस आदमी को सेल कर दिया था। अब मिंग अपने बॉयफ्रेंड शिजाओ को कॉल करती है पर वे उसका कॉल उठा नहीं रहा था और मिंग खुद को बचाने के लिए एक होटल रूम में छुप जाती है और ये रूम यान का होता है और मिंग को लगता है कि यान उसका बॉयफ्रेंड जाओ है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम थी। पर यान मिंग पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि वह जानबूझकर उसके रूम में आई है और यान को उसकी ग्रैंडमा ने ड्रग्स दे दिया था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और मिंग उसे अपना बॉयफ्रेंड समझकर फिक्र दिखाने लगती है पर यान उसको टच करने से मना करता है। पर मिंग उसकी हालत को देखकर समझ जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी हेल्प करने की सोचती है और यान भी ड्रग्स की वजह से खुद को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में यान के हाथ पर वे लाल निशान देखती है और सोचती है कि उसके बॉयफ्रेंड जाओ के हाथ पर यह निशान कहाँ से आया। अब जल्दी मिंग के पास मैसेज आता है और भागकर अपने घर आती है तो देखती है कि उसके फादर उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल रहे हैं। उसकी मॉम ऑलरेडी बीमार थी, इसलिए मिंग अपने फादर को ऐसे करने से मना करती है पर उसके फादर और ब्रदर दोनों ही पैसों के लालची थे और उसे पहले पैसे लेकर आने को बोलते हैं और इस वक्त वे दोनों उसकी मॉम को घर पे रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दूसरी साइड यान का डॉक्टर उसे चेक करता है, बताता है कि अब पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल है और लाल निशान में गैप आ गई थी जो अच्छी बात थी और यान को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उन्होंने प्योर बॉडी ढूंढ ली और यान को लगता है कि उस लड़की को उसकी ग्रैंडमा ने भेजा था। डॉक्टर बताता है कि उन्हें उस प्योर बॉडी के साथ 2 बार और इंटीमेट होना है पर तीसरी बार इंटीमेट होने से वो लड़की मर जाएगी। तो असिस्टेंट यान से बोलता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं उस लड़की के फ्यूनरल का इंतजाम कर दूंगा। पर यान बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वह किसी और की जान लेकर अपनी जान बचाए, लेकिन डॉक्टर बताता है कि इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है, इसलिए इस वक्त उन्हें अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। अब इन सब चीजों के बारे में यान ग्रैंडमा से कुछ भी बताने से मना करता है और रात वाली लड़की को ढूंढने को बोलता है क्योंकि अनजाने में ही सही उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए आगे से वे उसका ध्यान रखना चाहता था। इधर मिंग की मदर हॉस्पिटल में थी और उन्हें मिंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि अभी वो इतनी छोटी है और उसे इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है और बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, इसलिए मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ को खराब मत करो। पर मिंग उनको ऐसे बोलने से मना करती है और कहती है कि चाहे जितना भी खर्चा हो मैं आपका इलाज करवा के रहूंगी। अब जल्दी मिंग के पास उसके बॉयफ्रेंड जाओ की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। इधर जाओ क्लब में फुल टाइम एंजॉय कर रहा था। एक्चुअली जाओ यान का ट्विन ब्रदर होता है पर मिंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक लड़की यांग से जाओ से पूछती है कि इतना टाइम हो चुका है और वे मिंग से ब्रेकअप क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं उन्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। जाओ बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमारे बीच में बस शर्त लगी थी और सबसे बोलता है कि आज वे मिंग को उनके शर्त के बारे में बताने वाला है और वे मिंग का रिएक्शन देखना चाहता है, इसलिए सभी लोगों से उस नज़ारे को रिकॉर्ड करने को बोलता है। और मिंग को अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और सोचते हैं क्या इस मामले में जाओ उसकी हेल्प कर सकता है। अब जल्दी वहाँ पे यान आता है और यान का आदमी मिंग को रास्ते से हटने को बोलता है। अब यान कार से बाहर आता है तो सभी लड़कियां उसको देखने में लगी थी क्योंकि सबको पता है कि वो शी फैमिली का सन है और मिंग देखती है कि वे उसका बॉयफ्रेंड जाओ है तो उसके पास जाने लगती है पर यान का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। यान जाओ से पूछता है कि उसने उसको यहाँ पे किस लिए बुलाया है। जाओ बोलता है कि मैं आपको आपकी सिस्टर इन लॉ से मिलना चाहता हूँ ताकि आप भी सीख लो कि प्यार क्या होता है। आप ग्रैंडमा की बात तो मानते नहीं, कम से कम आप मेरी बात मान लो, क्या पता इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए। और छिपके से उसके बॉडी पर एक स्टिकर चिपका देता है जिसमें ड्रग्स का इफेक्ट था। यान उसे टच करने से मना करता है तो जाओ बोलता है कि मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, इसलिए आपको मुझसे गंदा फील होता है, पर जिस दिन आपको अपनी बीमारी की वजह से किसी लड़की के साथ सोना पड़ेगा तो क्या फिर आप भी गंदे हो जाओगे। और यान मिंग के बारे में सोचने लगता है और जाओ ने उसे टच किया था इसलिए बोलता है कि मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। और जाओ को गुस्सा आता है कि उसका भाई यान खुद को महान समझता है और वे कुछ लड़कियों के साथ सो क्या गया उसके लिए वे हर बार उसका इंसल्ट करता रहता है, इसलिए जाओ ने जानबूझकर उसकी बॉडी पर ड्रग्स स्टिकर चिपकाया होता है ताकि वे भी नशे में किसी लड़की के साथ सो जाए। अब जाओ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में लगा था और जब भी मिंग आती है और यांगशे का इशारा करने पर उसके दोस्त उसको परेशान करने लगते हैं और ये सब देखकर जाओ फुल टू एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद जाओ मिंग को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और मिंग नोटिस करती है कि उसके हाथ पर वे लाल निशान गायब है। मिंग जाओ से बोलती है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए। जाओ कहता है क्यों
अब तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। मिंग कहती है कि तुम कैसे बातें कर रहे हो, हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे। तो जाओ गुस्सा करने लगता है कि वो इतना भाव खा रही है। मिंग को जाओ का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता और सोचते है कि शायद वह कल रात के बारे में भूल चुका है और बताती है कि उसे 5 मिलियन की जरूरत है। जाओ बोलते है कि ठीक है, वह उसको पैसे देने के लिए तैयार है और मिंग खुश होकर बोलती है कि वह जल्दी उसको लौटा देगी। पर जाओ बोलता है कि ऐसे नहीं, आखिरकार तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए बस तुम्हें थोड़ा सा ड्रिंक करना होगा। पर मिंग बोलती है कि वह ड्रिंक नहीं करती। जाओ कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ड्रिंक करना होगा और इस वक्त मिंग को अपनी मॉम के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाती है और उसको सफर करते हुए देखकर जाओ बहुत ही खुश हो रहा था और ऊपर से यांगशी छुपके से उसको ड्रिंक को स्पाई कर देती है। इधर यान को पता चलता है कि उस लड़की का नाम मिंग है और उसे ग्रैंड माँ ने नहीं भेजा था, बल्कि वे गलती से उसके रूम में आ गई थी। और यान को पता था कि मिंग का उस दिन फर्स्ट टाइम था, इसलिए कैसे भी करके उसके बारे में सब कुछ पता लगाने को बोलता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसका मिंग से मिलना बस एक किस्मत था या वह जानबूझकर उसके पास आई थी ताकि उसकी बीमारी का इस्तेमाल करके उसको मैनिपुलेट कर सके। अब उस ड्रग स्टिकर की वजह से यान को कुछ अजीब फील होने लगता है। इधर यांगशी मिंग से बोलती है कि तुम जाओ से प्यार करती हो ना, तो क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। तो मिंग उस स्पाइक ड्रिंक को पी लेती है और बैंक कार्ड को लेकर जाने लगती है। तो जाओ बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूंगा और उसे अपने पास लाकर किस करने जाता है, पर जब यांगशी मिंग के ऊपर पानी फेंक देती है और यह देखकर जाओ हंसने लगता है। यांगशी मिंग से बोलती है कि तुम सही में खुद को सिंड्रेला समझ रही हो, जो ब्रदर जाओ तुम्हारे हो जाएंगे। मिंग कहती है कि इन सबका क्या मतलब है। जाओ बोलता है कि सही में तुम अभी तक कुछ समझी नहीं और यांगशी बोलने लगती है कि मेरे और जाओ के बीच में शर्त लगा था कि वे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। सबको पता है कि तुम पाक और शरीफ हो और उसूलों की पक्की और तुम कभी ब्रदर जाओ के साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगी, पर तुम भी बाकी लड़कियों की तरह निकली। मिंग को इस बात पे यकीन नहीं होता है, पर जाओ बोलता है कि यही सच है और यह सुनकर मिंग रोने लगती है। तो जाओ को समझ में नहीं आता कि उसको ऐसा रोते हुए देखकर उसको बुरा फील क्यों हो रहा है और जाओ को खुद ही एहसास नहीं था कि उसके अंदर मिंग के लिए फीलिंग्स हैं। अब मिंग को बहुत ही बुरा लगता है और वहां जाने लगती है और स्पाइक ड्रिंक की वजह से उसे बहुत ही नशा होने लगता है। पर अभी भी यांगशी के फ्रेंड्स उसको परेशान कर रहे होते हैं और इधर यान भी बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रहा था और अब दोनों अचानक से टकरा जाते हैं और यांगशी के फ्रेंड्स देखते हैं कि मिंग यान के पास है तो वे डर के वहां से भाग जाते हैं। अब मिंग तो यान को जाओ समझ रही थी, इसलिए जब यान उसके करीब आता है तो गुस्से में उसे दूर रहने को बोलती है, पर यान तो नशे में उसे फोर्सलेस किस करने लगता है। मिंग बोलती है कि हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है ना, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। पर यान तो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और मिंग कुछ भी करने से मना करती है, पर यान सुन नहीं रहा था। मिंग बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा किस तरह का रिलेशनशिप है। यान बोलता है फिर तुम मेरे करीब क्यों आती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे करीब आने से तुम मर सकती हो। और मिंग को तो समझ में नहीं आता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए बोलती है कि मेरी लाइफ तो खुद मेरे कंट्रोल से बाहर है और यान उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में जाओ अपने रूम में आता है तो समझ जाता है कि उसका भाई यहीं पर है और यहाँ से बोलने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप किसी लड़की के इतने करीब होंगे, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। यान उसको रूम से बाहर जाने को बोलता है, पर जाओ कहता है कि शायद आप भूल चुके हैं कि रूम मेरा है और यान को पता चलता है कि जाओ ने उसको ड्रग्स दिया था और मिंग को अजीब लगता है कि वो जाओ के साथ किसी और पर्सन के रूम में है। जाओ यहाँ से बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लड़की है कौन जिसने मिस्टर शी को अपने करीब लाने पर मजबूर कर दिया। और ब्लैंकेट हटाने जाता है तो यान चुपचाप उसको बाहर जाने को बोलता है और मिंग को कवर कर लेता है। अब मिंग थोड़ा बोलती है तो जाओ को उसकी आवाज जाने पहचाने लगती है और यांगशी को भी डाउट होता है कि कहीं ये लड़की मिंग तो नहीं। और मिंग के कपड़ों को देखकर समझ जाती है कि यान के साथ पक्का मिंग ही है, पर वे चाहते नहीं थे कि जाओ को इस बारे में पता चले। पर जाओ को भी शक होता है, इसलिए ब्लैंकेट हटाकर उस लड़की को देखने जाता है, पर यान उसको रोक लेता है और मिंग को भी आइडिया नहीं था कि वो पर्सन जाओ है और बस प्रे करती है कि जाओ उस आदमी को बाहर भेज दे। यान जाओ से बोलता है कि तुम चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। जाओ बोलता है कि एक लड़की की वजह से आप अपने भाई के साथ ऐसा कर रहे हैं। यान कहते हैं कि तुम कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते तो यहाँ चले जाओ और यांगशी भी नहीं चाहती थी कि जाओ मिंग को देख ले, इसलिए उसको यहाँ चलने को बोलती है और जाओ बोलता है कि ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा और वहां चला जाता है। तो यान मिंग को बाहर आने को बोलता है। अब मिंग जाने लगती है तो यान बोलता है कि अभी तुम्हें जाने के लिए किसने कहा, तुम मेरे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती और उसे किस करने लगता है। अब जाओ तो बहुत ही गुस्से में था और बोलता है कि बचपन से आज तक वे और उसके भाई एक साथ हैं और उसके भाई ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया है, पर आज बस एक लड़की की वजह से उसे बाहर जाने को बोला, इसलिए यांगशी से उस लड़की के बारे में पता लगाने को बोलता है कि आखिरकार वे है कौन जो मुझसे मेरे भाई को चुराने की कोशिश कर रही है। यांगशी बोलती है पर मुझे बदले में क्या मिलने वाला है और जाओ उसे किस करता है। यांगशी बोलती है कि अब से मैं आपके साथ कोई भी शर्त नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मिंग जैसी लड़की आपके करीब आए, मिंग तो आपकी टाइप की भी नहीं है। जाओ बोलता है किसने कहा कि मिंग मेरे टाइप की नहीं है, तो यांगशी हैरान थी, पर जाओ इस बात को मजाक में टाल देता है। यांगशी कहती है कि पता नहीं आपने कब से इस फेक वॉच को पहना हुआ है और उसे उतारने को बोलती है, पर जाओ रोक लेता है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। मिंग पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है तो जाओ गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है
अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग सकती हो। मैं शहर का बेहतरीन डॉक्टर हूँ और शी फैमिली का सन, और तुम ये सब करके मेरा मजाक बनाना चाहती हो। मिंग माफी मांगती है कि आगे से वैसा नहीं करेगी और बोलती है कि उनके लिए एक सरप्राइज है और उसे आंख बंद करने को कहती है। और जाओ अपनी आंख बंद करता है तो उसे वॉच पहनाती है और जाओ को पता चलता है कि वो पार्ट टाइम जॉब इस वॉच को बाय करने के लिए कर रही थी। पर जाओ बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि वॉच फेक है और उसको निकालने लगता है। तो मिंग बोलती है कि वॉच काफी एक्सपेंसिव है और मेरे बॉस ने कहा था कि ये लिमिटेड एडिशन वॉच है, इसलिए मैंने स्पेशली इसे अपने एक फ्रेंड से बोलकर यूरोप से मंगवाया है और उसने मुझे वॉच के साथ एक कपल नेकलेस भी दिया है, इसलिए अब से हम दोनों कपल हो गए। तो प्लीज आप इस वॉच को उतारना मत, ये वॉच आपको सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जाओ मन ही मन में सोचता है कि उसके फ्रेंड ने उसे फेक वॉच देकर पागल बनाया, लेकिन ये स्टूपिड लड़की आसानी से किसी की बातों में आ जाती है और उसकी खुशी के लिए बोलता है कि ठीक है मैं हमेशा इस वॉच को पहन के रहूंगा और हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले। तो मिंग खुश होकर उससे हक कर लेती है। अब जाओ ये सब कुछ याद करके वॉच को देख रहा होता है और यांश समझ जाती है कि मिंग ने इस वॉच को गिफ्ट किया है, इसलिए उतारने को कहती है। पर जाओ गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलता है और मिंग को बहुत बार कॉल करने की कोशिश करता है, पर मिंग उसका कॉल उठा नहीं रही थी। एक्चुअली मिंग सो रही होती है और यान उसको देखे जा रहा था और जब भी मिंग के पास जाओ की कॉल आती है तो यान उठा लेता है। जाओ बोलता है कि फाइनली तुमने कॉल आंसर कर लिया और उसे इसी वक्त मिलने आने को बोलता है, पर यान कहता है कि मिंग बात नहीं कर सकती। तो जाओ गुस्सा करने लगता है कि तुम हो कौन, और यान कहता है कि मिंग रात में बहुत ही थक चुकी थी इसलिए सो रही है और कॉल कट कर देता है। तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और यान को पता चल गया था कि मिंग का बॉयफ्रेंड है, इसलिए सोचता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने और उसे लगता है कि मिंग भी बाकी लड़कियों की तरह जो पैसों के लिए खुद को सेल करने के लिए तैयार जाती हैं। अब कुछ देर बाद मिंग की नींद खोलती है तो यान बोलता है कि तुम कल पूछ रही थी ना कि हमारा क्या रिलेशनशिप है, तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और उसकी तरफ पैसे फेंककर बोलता है कि हमारा यही रिलेशन है। मिंग बोलती है पर हम ऑलरेडी सो चुके हैं। यान कहता है कि तुम जैसे पूरी लड़की हमारी शी फैमिली के लायक नहीं है और बाकी मैं तुम्हारी सर्विस से बहुत ही हैप्पी हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा और आगे भी तुमने मुझे ऐसे सेटिस्फाई किया तो मैं तुम्हें बहुत सारे इनाम दूंगा। मिंग उदास होकर बोलती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। यान बोलता है कि हम कभी साथ में थे ही नहीं तो ब्रेकअप कैसा। और मिंग को बुरा लगता है कि उन दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है। और मिंग बहुत ही उदास थी और जब भी उसके पास जाओ आता है और बोलता है कि अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई, कल रात कॉल पे वो आदमी कौन था। मिंग बोलती है तुम क्या बोले जा रहे हो। जाओ कहता है कि कल रात तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था। मिंग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता और वैसे भी हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। जाओ बोलता है कि मैंने रात में जो भी कहा उसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, पर मिंग तो रात की वजह से बहुत ही डिसहार्टेंड थी, इसलिए बोलती है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। जाओ बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है मैं रात के लिए माफी मांगता हूँ और अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मिंग बोलती है कि अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खेलने वाली चीज तुमसे दूर हो जाएगी। और जाओ कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए मिंग कहती है कि देख लो तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं है और तुमने ही कहा था ना कि हम दोनों एक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते और हम कभी एक नहीं हो सकते। और जाने लगती है तो जाओ से रुकता है और देखता है कि उसके गले पर निशान है, तो बोलता है कि सही में तुम किसी और के साथ थी। मिंग बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मिंग को अभी तक यही लग रहा था कि वे रात में जाओ के साथ इंटीमेट हुई थी। जाओ को गुस्सा आता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम प्योर और इनोसेंट टाइप की लड़की हो, पर तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह निकली जिनके साथ मैं प्ले करता हूँ। और इस बात पर मिंग उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल भी उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो किसी के साथ भी सो जाऊँ। पर जाओ बोलता है कि तुम मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही हो, अगर कोई और तुम्हें छू सकता है तो मैं क्यों नहीं। और उसे फोर्सली किस करने लगता है और वहीं से यान जा रहा होता है और दोनों को देख लेता है, पर उसे पता नहीं था कि वे दोनों मिंग और जाओ हैं। और अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए हॉस्पिटल चलने को बोलता है। इधर मिंग जाओ को बाइट कर लेती है और बोलती है कि पहले जैसे तुम बिल्कुल भी नहीं रहे जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तुम बहुत ही बदल चुके हो। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब मिंग अपने घर जा रही होती है और रास्ते में कुछ आदमी उसको परेशान करने लगते हैं, पर जब भी यान आकर उसे उन आदमियों से बचाता है और देखता है कि मिंग का पैर हट चुका है। मिंग उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और खुद ही जाने लगती है। तो यान बोलता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और उसे खुद उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे फर्स्ट साइट में उसे यान से प्यार हो गया था। बैक टू द प्रेजेंट। जाओ बोलता है कि तुम किस फर्स्ट टाइम की बात कर रही हो। मिंग बोलती है कि अब इस बारे में कोई बात करने का फायदा नहीं और उसको आगे से परेशान करने से मना करती है। एक्चुअली यान ने उसकी जान बचाई थी, पर मिंग को अभी तक लगता था कि वो पर्सन जाओ है। आज जाओ को समझ में आ गया था कि मिंग उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हॉस्पिटल कॉल करके बोलता है कि अब उसका वेकेशन पूरा हो गया है और वह जल्दी आ रहा है। और मिंग हैप्पी थी कि फाइनली उसने हॉस्पिटल बिल पे कर दिया, पर उसे पता चलता है कि कार्ड में पैसे नहीं है। अब जल्दी जाओ की कॉल आती है तो बताती है कि कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है, तो जाओ उसे पीछे मुड़ने को बोलता है। और अब जाओ मिंग के करीब रहने के लिए अपने काम पे आ चुका था। मिंग बोलती है कि उसे अपनी मॉम का इलाज करवाना है और उसे पैसों की जरूरत है। जाओ बोलता है कि तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मिंग बोलती है कि आखिरकार तुम ऐसे कर भी कैसे सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि वे पैसे मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए मांग रही थी। जाओ बोलता है कि ये मेरी बात ना मानने की पनिशमेंट है और अगर तुम मेरी बात मानती रही तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मिंग बोलती है कि तुम चाहते क्या हो
और जाओ बोलता है कि तुम अच्छे से पता है, और उसके क्लोज जाता है तो मिंग बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट करना चाह रहे हो। जाओ बोलता है कि ह्यूमिलेट तो तुम मुझे कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, पर फिर भी पता नहीं तुम किसी और के साथ थी। मिंग बोलती है कि अच्छा, फिर तुम्हारे और यांगशी के बीच में क्या चल रहा है, तुम मुझे समझते क्या हो जो तुम मेरी डिग्निटी के साथ ऐसे खेल रहे हो। जाओ बोलता है कि अब तो तुम डिग्निटी का ज्ञान ना दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और बोलता है कि मैं तुम्हें एक और दिन सोचने का टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास दोबारा से वापस आ जाओ। पर मिंग बोलती है कि वे उसके पास वापस नहीं आने वाली, और वे खुद ही देख लेगी कि उसे अपनी मॉम का इलाज कैसे करवाना है। अब यान भी उसे हॉस्पिटल में था और वे मिंग को देख लेता है और सुनता है कि उसकी मॉम बीमार है और उसे पैसों की जरूरत है, और उसको एहसास होता है कि उसने उस लड़की को गलत समझा। एक्चुअली में उसे पैसे अपनी मॉम के इलाज के लिए चाहिए थे। अब मिंग जाओ की बातों को सोच रही होती है कि जाओ ठीक बोल रहा था, मेरी जैसे पूरी लड़की को डिग्निटी की बात नहीं करनी चाहिए, और अब मिंग को कैसे भी करके अपनी मॉम को बचाना था, इसलिए जाओ के पास जा रही होती है। और जब भी उसकी टक्कर यान से होती है और यान बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। मिंग सोचती है कि अभी जाओ उसको इतना अलग क्यों लग रहा है, और यान को जाओ समझकर बोलती है कि अभी जो तुमने कहा था अपनी बातों पे पक्का रहने वाले हो ना, आई होप तुम अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ोगे। और यान को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रही है, और मिंग उससे अचानक से किस करने लगती है, पर यान बोलता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, और सोचता है कि वह इस लड़की के सामने खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, और जब भी उस लड़की को देखता है तो उसे उसके लिए बुरा फील क्यों होता है। मिंग डिसहार्टेंड होकर कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो सकता है। यान बोलता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा। मिंग कहती है पर तुम चिंता मत करो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ोगे। अब जल्दी यान के पास इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, इसलिए बोलता है कि इस वक्त उसको जाना होगा, पर जो भी दिक्कत है वो उसको ठीक कर देगा, और जाते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं पक्का सब कुछ सही कर दूंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। और मिंग सोचते कि अभी उसे जाओ से इतनी अलग फीलिंग क्यों आ रही है। अब यान बाहर आता है तो असिस्टेंट बताता है ग्रैंडमा एजेंसी में उन्हें घर बुला रही हैं, और यान असिस्टेंट से मिंग के मॉम के लिए बेस्ट डॉक्टर्स का इंतजाम करने को बोलता है। अब मिंग उदास बैठी होती है और जब भी जाओ आता है और मिंग बोलने लगती है कि तुम पक्का अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाले हो ना। जाओ बोलता है कि तुम दिन में भी सपना देख रही हो, तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम्हारे बिना कुछ किए मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा। तो मिंग बोलती है कि आखिरकार तुम अपनी बातों से पलट कैसे सकते हो। जाओ बोलता है कि शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है, पहले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। मिंग बोलती है तुमने खुद ही कहा था, तो फिर अपने प्रॉमिस को तोड़ कैसे सकते हो। जाओ बोलता है कि हाँ, मैंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, और मिंग को बुरा लगता है और सोचते है कि सही में जाओ के लिए बस खेलने की चीज है। अब देखती है कि उसकी मॉम अपने वार्ड से गायब है, तो जाओ पे गुस्सा करने लगती है कि उसने उसकी मॉम के साथ क्या किया। जाओ बोलता है कि तुम क्या बोले जा रही हो, पर मिंग कहने लगती है चुपचाप बता दो कि मेरी मॉम कहाँ है। जाओ बोलता है कि तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डराने के लिए तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल करूंगा, पर मिंग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद मिंग होश में आती है तो जाओ से बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे सामने बैक कर रही हूँ, प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो। और जाओ को बुरा लगता है कि वो उसके बारे में इतना गलत सोचती है, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को जाने दूंगा, पर बताओ तुम मेरी नीड्स को फुलफिल कैसे करने वाली हो। और मिंग को कल रात की बात याद आती है जब यान ने कहा था कि अगर उसकी नीड्स होगी तो वह उसको बुला लेगा, और मिंग को बुरा लगता है कि शायद जाओ ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं, और बोलती है कि ठीक है, वह उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए तैयार है और 5 मिलियंस का डिमांड करती है। तो जाओ गुस्सा करने लगता है कि वह पैसों के लिए उस रात उस आदमी के साथ सोई थी, और मिंग तो बहुत ही डिसहार्टेंड थी, इसलिए उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती और बोलती है कि सही कहा, मैं पैसों के लिए सोई थी, लेकिन मैं मिस्टर शी को डिस्काउंट दे सकती हूँ। और जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इस तरह की बात कर रही है, पर मिंग बोलती है कि मुझे यहाँ तक लाने वाले तुम हो, बस तुम हमारे रिलेशनशिप के साथ प्ले करते रहे, और अगर मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए पैसे अर्न करना चाहती हूँ तो प्रॉब्लम क्या है। अब जल्दी जाओ के पास यान की कॉल आती है, ग्रैंडमा कुछ बात करना चाहती हैं, इसलिए उसे जल्दी से घर आने को बोलता है और जाओ चला जाता है। अब मिंग के पास मैसेज आता है कि उसकी मॉम वीआईपी वार्ड में शिफ्ट हो गई हैं, तो वह हैरान थी कि मतलब उसकी मॉम जाओ के कब्जे में नहीं थी, और उसे जल्दी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये जानकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि कहाँ वो जाओ के साथ सब कुछ खत्म करना चाहती थी। दूसरी साइड यान मिंग का इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि मिंग के फादर और ब्रदर दोनों ही बहुत ज्यादा मतलबी हैं, और मिंग अकेले अपनी मॉम का इलाज करवाने की कोशिश कर रही है, और यह सब जानकर उसे मिंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है। और जल्दी जाओ ग्रैंडमा के साथ आता है और बोलता है कि अचानक से आपने हमें क्यों बुलाया। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम दोनों कभी घर आने का नाम नहीं लेते, और अब क्या तुम दोनों को बुलाने के लिए मेरे पास कोई कारण होना चाहिए। जाओ बोलता है कि आप तो बस भाई की चिंता करो क्योंकि भाई श्री ग्रुप को संभाल रहे हैं, अगर भाई को अपनी बीमारी की वजह से कुछ हो गया तो श्री फैमिली का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और यहाँ से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी फेमस लड़कियों को ढूंढा, पर क्या तुम्हें आज तक कोई भी पसंद नहीं आई। जाओ बोलता है किसने कहा कि भाई को कोई पसंद नहीं आई, और बताने जा रहा होता है कि उसने यान को किसी लड़के के साथ होटल रूम में देखा था, पर यहाँ जाओ से कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, इसलिए जाओ चुपचाप बैठ जाता है।
ग्रैंड माँ यहाँ से बोलती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को खो दिया पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और बताती है कि हमारी फैमिली और शी फैमिली बहुत ही सालों से फैमिली फ्रेंड्स हैं और हम दोनों फैमिली चाहती हैं कि उनकी डॉटर यांगशी इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बने। इसलिए तुम दोनों में से कौन है जो यांगशी से शादी करना चाहता है? पर यान और जाओ दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। जाओ बोलते हैं कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और यान कहता है कि शायद मेरी भी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम दोनों को पता है ना कि अंकल लू का हम पर कितना बड़ा एहसान है। तुम्हारे फादर और अंकल लू बहुत ही सालों से एक दूसरे के दोस्त थे और उन्होंने तुम दोनों की जान बचाई है, नहीं तो तुम दोनों भी अपने पेरेंट्स के साथ उस कार एक्सीडेंट में मारे जाते। इसलिए तुम में से किसी को यांगशी से शादी करनी होगी। यान बोलता है कि आपको पता है कि मुझे इस वक्त प्योर बॉडी की तलाश है, इसलिए मैं यांगशी से शादी नहीं कर सकता। और जाओ बोलता है कि इस वक्त मैं अपने डॉक्टर के करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। पर ग्रैंड माँ जाओ से बोलती है कि तुम्हें पता है कि यांगशी बचपन से तुम्हें पसंद करती हुई आ रही है और हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन जाओ बोलता है पर वह यांगशी को पसंद नहीं करता और मिंग के बारे में सोचकर बोलता है कि उसके दिल में कोई और लड़की है और वह लड़की बाकी लड़कियों से बहुत ही अलग है। लेकिन ग्रैंड माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पर जल्दी जाओ यान को पता चलता है कि मिंग प्रेग्नेंट है। अब मिंग अपने घर आती है तो देखती है डोर लॉक है और अपने भाई से डोर ओपन करने को बोलती है कि मॉम इस वक्त बहुत ही बीमार है। उसका भाई बोलने लगता है कि अभी तक मरी तो नहीं ना। मिंग बोलती है कि वे तुम्हारी खुद की मदर है और तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। और उसके फादर आकर बोलने लगते हैं कि तुम फिर से यहाँ पे चली आई। मिंग बोलती है कि मैं बैक कर रही हूँ, प्लीज आप दोनों मेरी मॉम के साथ ऐसा मत करो। उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है 10 मिलियन ला कर दो और फिर हम तुम्हारी मॉम को परेशान नहीं करेंगे। मिंग बोलती है पर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी, तो उसके फादर इस घर को सेल करने को बोलते हैं। मिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये घर ग्रैंड माँ ने मेरी मॉम को दिया था और इस घर का इस्तेमाल मैं मॉम के इलाज के लिए करने वाली हूँ। पर दोनों कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मिंग पुलिस को बुलाने के लिए कॉल करने जाती है और दोनों जबरदस्ती उसको घर के अंदर लेकर आते हैं और एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने उन्हें बहुत सारा ब्राइड मनी दिया था। पर मिंग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उस ओल्ड मैन को हिट कर देती है। ये दोनों बोलने लगते कि सोचो ये ओल्ड मैन जल्दी मर जाएगा और फिर हम तुम्हारी शादी किसी और ओल्ड मैन से करवाएंगे ताकि हमें और ब्राइड मनी मिले और इस तरह से हमें बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। मिंग बोलती है मुझे शर्म आ रही है आपको अपना फादर बोलते हुए, आप दोनों की इतनी घटिया सोच है। उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं तो मिंग उसके साथ कुछ भी करने से मना करती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए इसको छोड़ दें। इधर यान बहुत ही हैप्पी था कि वो फादर बनने वाला है और जाओ को अंदर अंदर गुस्सा आता है कि पता नहीं मिंग किस आदमी के साथ मिलकर उसको चीट कर रही है। ग्रैंड माँ जल्दी से दोनों को जवाब देने को बोलती है पर यान कहता है कि वह जल्दी उनकी डॉटर इन लॉ को घर लेकर आने वाला है और वे जल्दी ग्रैंड माँ बनने वाली हैं। और जाओ भी बोलता है कि उसकी लाइफ में कोई और है इसलिए उसका यांगशी से शादी करना इम्पॉसिबल है। ग्रैंड माँ बोलती है तुम दोनों जा कहाँ रहे हो, और दोनों ही बोलते हैं कि आपकी डॉटर इन लॉ को देखने के लिए। इधर मिंग का भाई और फादर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो दोनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं और यह जानकर ओल्ड मैन शादी करने से मना कर देता है और अपने पैसे वापस मांगता है। तो उसके फादर मिंग पर गुस्सा करने लगते हैं और उसका भाई बोलता है कि वे पैसे मेरी शादी के लिए हैं इसलिए हम उस पैसे को वापस नहीं कर सकते और उस बच्ची को अबॉर्ट करके उस ओल्ड मैन से शादी करने को बोलता है। और मिंग वहां से भागने की कोशिश करती है पर उसका भाई उसे परेशान करने लगता है तो मिंग चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगती है और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों बाप बेटे नाटक करने लगते हैं कि इसकी मॉम बीमार है और पता नहीं किस आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो गई और अब बच्चा अबॉर्ट करवाने से मना कर रही है। तो सभी लोग मिंग के बारे में उल्टा बोलने लगते हैं कि पता नहीं इसने किसके बच्चे को कैरी किया है। मिंग बोलती है कि बच्चा जाओ का है तो उसका भाई बोलने लगता है कि जाओ इस सिटी की सबसे रिच फैमिली का सन है और तुम कुछ ज्यादा ही सपने नहीं देख रही। और दोनों को उसकी बातें झूठ लगती है और उसके फादर उसे बुरी तरह से हर्ट करने लगते हैं। अब यान को पता चलता है कि मिंग के फादर जबरदस्ती उसकी शादी एक ओल्ड मैन से कराने के लिए जा रहे हैं तो यान जल्दी से वहाँ पे चलने को बोलता है और जाओ सोचता है कि आखिरकार भाई इतनी जल्दबाजी में कहाँ चले गए। जाओ मिंग को कॉल करता है पर वे उसको कॉल उठा नहीं रही थी और यान अपने ड्राइवर से गाड़ी तेज भगाने को बोलता है। इधर सभी मिलकर मिंग को हट करने की कोशिश करते हैं पर जब यान आता है और बोलता है किसी ने भी मेरी वाइफ को छूने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार डालूंगा और मिंग को उठा लेता है और सबको पनिश करने को बोलता है जिन्होंने मिंग को बुली किया था और मिंग से माफी मांगता है कि वह आने में थोड़ा सा लेट हो गया और मिंग सोचते है कि फिर से उसको जाओ इतना अलग क्यों लग रहा है। अब यान मिंग को घर लेकर जा रहा होता है और जब भी जाओ आता है और बोलता है कि मिंग मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए उसको यहाँ से ले जाने से मना करता है और मिंग दोनों को साथ में देखकर हैरान थी और आज उसको पता चलता है कि दोनों ट्विंस हैं। मिंग यान से पूछती है क्या उस रात मैं आपके साथ थी और यान मन ही मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मिंग उसके साथ जाओ समझकर इंटीमेट हुई थी और मिंग से बोलता है कि फिर उस रात तुम और किसे उम्मीद कर रही थी। जाओ मिंग पे गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि देख लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और उसको चुपचाप उतरने को बोलता है पर यान कहता है कि मिंग अभी हर्ट है। जाओ बोलता है कि हर्ट है मरी तो नहीं ना। मिंग उतरने की कोशिश करती है तो यान उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और मिंग को अजीब लगता है कि उस रात वे जाओ नहीं बल्कि यान के साथ थी और यान भी नोटिस करता है कि वह अब तक उसको जाओ समझते हुए आ रही थी। जाओ बोलता है कि मिंग मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। यान बोलता है कि हमारी शी फैमिली के एडिकेट्स हैं कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। मिंग मनी मन में सोचते हैं कि हम 2 बार इंटीमेट हो चुके हैं पर फिर भी यान ऐसे बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और उसे लगता है कि शायद वे उनके रिलेशनशिप के बारे में जाओ को नहीं बताना चाहते। जाओ यहाँ से बोलता है कि आप फर्स्ट मीटिंग में ही मेरी गर्लफ्रेंड से इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गए, ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मिंग बोलती है वो खुद चल सकती है पर दोनों ही मना करते हैं।
जाओ यान से बोलता है कि मिंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, इसलिए आपको मिंग की ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाओ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यान और मिंग ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके हैं। यान बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि एक प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान कैसे रखते हैं। जाओ बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे आपसे ज्यादा पता है। यान मिंग से पूछता है क्या वे जाओ के साथ जाना चाहती है। अब मिंग को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले, और जाओ यान से मिंग को ले लेता है। और यान सोचता है कि मिंग को खुद ही फैसला लेना चाहिए कि वह क्या चाहती है, और वहां चला जाता है। और जाओ मिंग पे गुस्सा करने लगता है कि उस रात वह किस आदमी के साथ थी और उसने किसके बच्चे को कैरी किया है। मिंग बोलती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम्हें ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। जाओ बोलता है कि मैं इस ब्रेकअप को नहीं मानता और मुझे पता है कि उस दिन मैं यांशी के साथ था, इसलिए तुम जेलस थी, पर तुम किसी और आदमी के साथ कैसे सो सकती हो। इधर यान का असिस्टेंट बताता है कि मैंने पता लगा लिया कि आपसे मिलने से पहले मिस मिंग वर्जिन थी। यान बोलता है कि मुझे ऑलरेडी इस बारे में पता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके बारे में ग्रैंडमा से बताने से मना करता है। अब जल्दी डॉक्टर आकर बताता है कि मिंग गलत टाइम पे प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि अब यान की बॉडी बहुत ही वीक हो गई थी। और डॉक्टर बताता है कि अब वे थर्ड टाइम मिंग के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो उनकी लाइफ को बहुत ही रिस्क है। पर यान को पता था कि अगर वह मिंग के साथ इंटीमेट हुआ तो वह मर सकती है, इसलिए असिस्टेंट से कोई और ट्रीटमेंट प्लान ढूंढने को बोलता है। पर असिस्टेंट बताता है कि उनकी बीमारी बहुत ही रेयर है और ऐसा केस वर्ल्ड में बस 3 ही है, और जो डॉक्टर इस बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहा था वह कहीं गायब हो चुका है, इसलिए कोई दूसरा ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनवा सकते। पर यान कैसे भी करके उस मिस्टीरियस डॉक्टर को ढूंढने को बोलता है। अब यान को पता चलता है कि मिंग किसी मुसीबत में है। इधर जाओ मिंग से उस बच्चे को अबॉर्ट करने को बोलता है, पर मिंग कहती है कि बच्चा उसका है, इसलिए वह उसके बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले सकता। जाओ बोलता है कि बस यही रीजन है कि बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मैं अबॉर्शन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हें आइडिया नहीं कि जब मैंने कल तुम्हें अपने भाई के साथ देखा तो मैं पागल सा हो गया था, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। मिंग बोलती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि यांशी से तुमने शर्त लगाई थी, और तुमने मुझे रियलाइज करा कि सही में हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। जाओ बोलता है कि वह सब मैंने गुस्से में बोल दिया था। मिंग बोलती है कि मुझे याद है कि तुम कैसे सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट कर रहे थे, और ऊपर से मेरी मॉम को लेकर तुमने मुझे डराने की कोशिश की। जाओ बोलता है कि वैसा मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। मिंग बोलती है कि मैं पुअर हूँ पर चिप नहीं, जो जब तुम मुझे बुलाओ मैं चली आऊँ, और उसे बैंक कार्ड और नेकलेस देकर जाने लगती है, तो जाओ उसको जाने से मना करता है और बोलता है कि इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लो और इसके बाद हम दोनों की नई शुरुआत करेंगे। पर मिंग बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और उसको छोड़ने को बोलती है, तो जाओ कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर किससे करती हो। और मिंग यान के बारे में सोचने लगती है और जाओ से बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे कभी ऐसे ट्रीटिंग करते जैसा भी कर रहे हो, और वहां से जाने लगते तो जाओ से इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। पर जब यान आता है और उसे मिंग को छोड़ने को बोलता है, जाओ बोलता है कि मिंग मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आप बार बार बीच में क्यों आ रहे हो। यान बोलता है कि अगर ग्रैंडमा को अबॉर्शन के बारे में पता चला तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। जाओ बोलता है पर मिंग ने मेरे बच्चे को कैरी किया है और मैं जो चाहे इस बच्चे के साथ कर सकता हूँ। अब जल्दी मिंग होश में आती है और इस बार यान का नाम लेती है और यान उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब मिंग यान के घर पर थी और उसका डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि मिंग और बच्चा दोनों ठीक हैं। अब अचानक से यान की तबीयत खराब होने लगती है और डॉक्टर उसे थर्ड टाइम मिंग के साथ इंटीमेट होने को बोलता है, पर यान कहता है कि ऐसा मिंग मर जाएगी। डॉक्टर बोलता है कि आप शी ग्रुप के वारिस हो और मिंग एक मामूली सी लड़की, इसलिए आप एक बार सोच समझ कर फैसला लो कि आप खुद को बचाना चाहते हो या इस लड़की को। अब यान ने अपने असिस्टेंट से प्रेगनेंसी से रिलेटेड बुक मंगाई होती है और असिस्टेंट बोलता है कि आप सही में इस बुक को रीड करना चाहते हो। यान बोलता है कि बिल्कुल, मैं इस बच्चे का फादर हूँ और मुझे इन सब का नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि मैंने आपकी और डॉक्टर की बात सुन ली है और आपको पता है कि मिस मिंग के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप बस खुद पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। यान बोलता है कि मिंग इनोसेंट है और वह इन सब में उसको ड्रैग नहीं करना चाहता, बेशक वह मर जाए, और मिंग की मदर का सही से ट्रीटमेंट करवाने को बोलता है। अब यान मिंग को देखकर सोचता है कि हम दोनों का मिलना तकदीर में लिखा था, इसलिए अब से मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद मिंग होश में आती है तो असिस्टेंट जानबूझकर बोलता है कि आपका ध्यान रखने के चक्कर में मास्टर यान की पुरानी बीमारी वापस आ चुकी है, और उसे बताता है कि यान को कितनी सीरियस बीमारी है और प्योर बॉडी उनको ठीक कर सकती है, और ये जानकर मिंग हैरान थी। असिस्टेंट बोलता है कि वह प्योर बॉडी आप ही हैं और अगर आप मिस्टर यान के साथ इंटीमेट हुई तो उनकी जान बच सकती है, और जानबूझकर बोलता है कि आपकी मॉम का ट्रीटमेंट भी मिस्टर यान ही करा रहे हैं ताकि मिंग एहसान तले दब जाए। मिंग सोचती है कि यान ने उसके लिए इतना कुछ किया है, इसलिए उसकी हेल्प करनी चाहिए, और यान के डॉक्टर से जाकर बोलती है कि वह यान को बचाना चाहती है और उस पर यान का ऑलरेडी बहुत बड़ा एहसान है और उसके पास यान को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए बस वह चाहती है कि यान ठीक हो जाए। पर उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंटीमेट होने के बाद वह मर सकती है, और ये सारी बातें यान सुन रहा होता है और सोचता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर मैं तुमसे बहुत ही प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। बाद में मिंग यान के पास आती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ,
और उसे अनबटन करने लगती है। तो यान बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। मिंग बोलती है कि मुझे पता है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो ये सुनकर यान उसे किस करने लगता है, पर फिर खुद को कंट्रोल करता है और उसे इस वक्त इस रूम से बाहर जाने को बोलता है और उसे जानबूझकर हट करता है कि वो बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है। और ये सुनकर मिंग को बहुत ही बुरा लगता है और रोते वहां चली आती है। और अचानक से यान की तबीयत खराब होने लगती है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और मन ही मन में उससे माफी मांगता है। बाद में यान को पता चलता है कि असिस्टेंट ने ही उसकी बीमारी के बारे में मिंग को बताया था। तो उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उनमें से कोई एक ही सर्वाइव कर सकता है और वह मिंग होगी। और मिंग को शी ग्रुप में अच्छे पोस्ट पर जॉब देने को बोलता है और उसके जाने के बाद अपने सारे शेयर्स मिंग के नाम पे ट्रांसफर करने को बोलता है। असिस्टेंट कहता है कि आप एक बार और सोच लीजिए। यान बोलता है कि मिंग का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं जितना हो सके मिंग के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इधर मिंग उदास थे कि आखिरकार यान ने उसे खुद से अलग क्यों किया और वे चाहते थे कि यान सही सलामत रहे, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए रोने लगती है। और यान उसको देख रहा होता है तो असिस्टेंट बोलता है कि मिस मिंग सेकंड मास्टर की गर्लफ्रेंड है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यान बोलता है कि उनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और मिंग बस मेरी वाइफ है। और मिंग सॉरी होती है तो उसकी केयर करता है। बाद में मिंग देखती है कि वो शी ग्रुप में जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई है और उसकी सैलरी काफी अच्छी थी और वे समझ जाते हैं कि सारा काम यान का है। पर वे कंफ्यूज थे कि यान उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे, तो अब उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे मिंग शी ग्रुप आती है तो कुछ लड़कियां बोलने लगती हैं कि वो मास्टर जाओ के साथ सो चुकी है, इसलिए उसे इस कंपनी में जॉब मिली है। पर मिंग बोलती है कि उसका ऑलरेडी जाओ से ब्रेकअप हो चुका है। अब जल्दी वहाँ पे यांगशी आती है और बोलती है कि तुम जैसे पूरे लड़की को यहाँ पे जॉब कैसे मिल गई। और मिंग तो खुद यहाँ पे यांगशी को देखकर हैरान थी और पूछती है कि तुम इस कंपनी में क्या कर रही हो। यांगशी बोलती है कि ब्रदर जाओ अब हॉस्पिटल छोड़कर कंपनी संभालने वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें कंपनी देने आई हूँ। और प्रेसिडेंट ऑफिस में कॉफी लेकर जाने को बोलती है। और मिंग कॉफी देने आती है तो वहाँ पे जाओ था और उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने इस नेकलेस को उतारने की हिम्मत कैसे की और फिर से उसे बच्चे को अबॉर्ट करने को बोलता है। पर मिंग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जाओ बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए जल्दी से इस बच्चे को अबॉर्ट करवाओ। और जब यान आता है और जाओ से कहता है कि मैंने कितने बार बोला कि मेरे परमिशन के बिना मेरे लोगों को टच मत करना। जाओ बोलता है कि मिंग तुम्हारी कब से हो गई, मिंग बस मेरी गर्लफ्रेंड है। यान बोलता है कि तुम्हारे तो कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ बोलता है कि अब मैं कंपनी को मैनेज करना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम बार बार मिंग को प्रोटेक्ट करने क्यों चले जाते हो, क्या तुम अपने भाई की गर्लफ्रेंड को चुराना चाहते हो। यान बोलता है कि मिंग कोई चीज नहीं है, इसलिए उसके बारे में ऐसा बोलना बंद करो। जाओ बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मिंग आपसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है और आप बस मेरे सब्स्टिट्यूट हो और कुछ नहीं। मिंग बोलती है कि ऐसा नहीं है। तो जाओ कहने लगता है कि तुम यान को खुश करना बंद करो जस्ट बिकॉज कि मेरी तरह दिखता है और एडमिट कर लो कि तुम्हें मेरे चेहरे से प्यार है। और यहाँ से बोलने लगता है कि पहले मैंने मिंग को हट कर दिया था, इसलिए वो आपके पास आने की कोशिश कर रही है, पर अब मिंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर यान चुपचाप उसे मिंग से दूर रहने को बोलता है, पर जाओ सुन नहीं रहा था, इसलिए यान उसको थप्पड़ लगा देता है और यहाँ से बाहर जाने को बोलता है। जाओ मिंग से बोलता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझे छुपने की कोशिश कर रही हो। यान मिंग से बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाने जाता है। पर मिंग उसे रोककर पूछती है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और जाने लगता है। तो मिंग बोलती है कि मुझे सच जानना है। यान कहता है कि रात में मैंने सब कुछ तुम्हें क्लियर कर दिया है और ऑफिस के बाहर आकर रोने लगता है क्योंकि उसको पता था कि उसका और मिंग का एक होना इम्पॉसिबल है। और मिंग को उसकी कलीग एक पार्सल जाओ को डिलीवर करने को बोलती है। मिंग जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब मिंग उस लोकेशन पर आती है तो जाओ उसे किसी और प्लेस पर आने को बोलता है और उसे इधर उधर बुलाकर जानबूझकर परेशान कर रहा होता है। और मिंग का एक्सीडेंट होने वाला था कि यान उसको आकर बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें तो कंपनी में होना चाहिए, तो तुम बाहर क्या कर रही हो। और मिंग तो उससे नाराज थी, इसलिए वहां जाने लगती है और यान उसे अपने कार में लाकर बैठा देता है। मिंग बोलती है कि उसको जाओ को पार्सल डिलीवर करना है और जाने लगती है तो यान उसे रोकता है। मिंग बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप खुद मुझे अपने आप से दूर करते हैं और फिर खुद ही अपने करीब लाते हैं, आप तो अपने भाई से ज्यादा कंफ्यूज हैं। और यान उसे किस करने जाता है, लेकिन फिर खुद को कैसे भी करके रोकता है। अब यान मिंग को अपने रूम में लेकर जा रहा होता है तो मिंग कहती है शायद आप भूल चुके हैं कि आपने खुद ही कहा था कि मैं आपके रूम में ना हूँ। पर यान उसे उठा के बेड पे लाता है तो मिंग गुस्सा करने लगती है कि आप दोनों भाई ऐसे क्यों हो, कभी किसी की बात क्यों नहीं सुनते। यान बोलता है कि उससे मेरा कंपैरिजन करना बंद करो और उसे किस करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। पर मिंग वहां जाने लगती है तो यान बोलता है कि मेरी वाइफ तुम्हें बनोगी और कोई नहीं। तो मिंग हैरान थी। यान बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि बच्चे को उसका फादर मिले। मिंग बोलती है मतलब हर वक्त तुम्हें मेरे पास थे। यान बोलता है कि बिल्कुल, हमेशा मैं तुम्हारे पास था और वह बच्चा मेरा है। मिंग बोलती है कि मतलब तुमने ही फर्स्ट मीटिंग में मेरी जान बचाई थी। यान बोलता है कि हाँ, पर मुझे लगा था कि शायद तुम भूल चुकी हो। और मिंग माफी मांगती है कि मैंने गलत इंसान से प्यार किया जबकि मैं तुम्हें चाहती थी। यान बोलता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और अब मैं किसी से भी तुम्हें बुली नहीं होने दूंगा।
और पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। पर मिंग बोलती है कि जाओ को पता चलेगा तो वो पक्का गुस्सा करने वाला है और मैं नहीं चाहती कि अब दोनों भाई आपस में फाइट करो। यान बोलता है कि इस वक्त तुम्हारे से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और मिंग हाँ बोलती है तो जाओ से किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करने लगते हैं। और जब भी मिंग के पास जाओ की कॉल आती है और यान कॉल उठा लेता है और जाओ सामने से किसी आदमी की आवाज सुनकर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम मिंग को टच करने की हिम्मत भी मत करना। यान बोलता है कि तुम तो मिंग का ध्यान रख नहीं पाए इसलिए मैं रख रहा हूँ और मिंग ने मेरे बच्चे को कैरी किया तो प्रॉब्लम क्या है। जाओ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कॉल पर यान है, इसलिए बोलता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यान बोलता है कि ठीक है दम है तो चले आओ और बात आगे ना बढ़े इसलिए मिंग उसे किस करने लगती है। और जाओ सुनता है कि मिंग किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और मिंग यान के साथ इंटीमेट होने जाती है तो यान रोक लेता है और बोलता है कि हम ये सब नहीं कर सकते। मिंग बोलते है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया। यान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं और कहता है कि प्रॉमिस करो कि इन फ्यूचर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखोगी। मिंग बोलती है क्या तुम ये सब अपनी बीमारी की वजह से बोल रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और यान समझ जाता है कि उसे बस उसकी बीमारी के बारे में पता है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ऐसा करने से वो मर सकती है, इसलिए बोलता है कि तुम बस हमारे बच्चे पे ध्यान दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और मन ही मन में सोचता है कि आज मैं पहली बार जीना चाहता हूँ। इधर जाओ बहुत ही गुस्से में था और अपने आदमी से मिंग के लोकेशन के बारे में पता लगाने को बोलता है और उसका आदमी बताता है कि मिस मिंग फर्स्ट मास्टर के विला में है। तो जाओ बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि कॉल पे उसका भाई यानी था। अब यांगशी उसके पास आते तो जाओ गुस्से में उसके यहाँ जाने को बोलता है और मिंग के दिए गए वॉच को निकाल कर फेंक देता है और यांगशी को गुस्सा आता है कि सब कुछ मिंग की वजह से हो रहा है। इधर मिंग सो रही होती है तो यान उसे किस करने लगता है और मिंग उठ जाती है। यान बोलता है कि आज उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जब तक वो उसका इंतजार करने को बोलकर चला जाता है और मिंग हैप्पी थी कि फाइनली अब उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। बाद में मिंग यान के लिए खाना बना रही होती है और जाओ आता है तो उसे लगता है कि वे यान है और जाओ को गुस्सा आता है कि वह उसको यान समझकर इतने प्यार से बात कर रही है और उसको देखकर हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती है। और मिंग को जल्दी रियलाइज होता है कि वो जाओ है। जाओ बोलने लगता है तो अब तक तुम दोनों मुझे मिलकर पागल बना रहे थे। मिंग उसे छोड़ने को बोलती है तो जाओ कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे गुस्सा थी इसलिए मेरे सब्स्टिट्यूट के साथ हो या तुम मेरे साथ सोने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि यान के साथ सो गई। तो इस बात में मिंग उसे थप्पड़ मारती है। जाओ बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बस मुझसे प्यार करती हो। मिंग कहती है कि मैंने कभी भी यान को तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं समझा। जाओ बोलता है कि ऐसी बात है तो तुमने मुझे वॉच क्यों दिया और हमेशा पहनकर रखने को क्यों बोला। मिंग कुछ बताते कि जाओ उसके यहाँ चलने को बोलता है पर मिंग कहती कि अब मैं पुराने वाली मिंग नहीं रही जो अपने आत्मसम्मान को बेचकर तुम्हारे साथ थी। तुम शी फैमिली के सन थे इसलिए मुझे डर लगा रहता था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। जाओ कहता है फिर मेरे और यान के बीच में डिफरेंस क्या है, वे भी तो शी फैमिली का सन है। मिंग कहती है कि कम से कम उसने सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट नहीं किया और वहां चली जाती है। अब बाद में जाओ एक आदमी को उस वॉच को फिक्स करने को बोलता है पर वे आदमी बोलता है कि ये तो फेक वॉच है। पर जाओ बोलता है कि वॉच मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है तो वे आदमी माफी मांगता है और उस वॉच को ठीक करने लगता है। अब यांगशी मिंग की वजह से बहुत ही गुस्से में थी और उसको स्ट्रैप करने आती है और मिंग खुद को बचाने के चक्कर में हट जाती है। यांगशी बोलती है कि तुम्हारी वजह से ब्रदर जाओ मुझ में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पता नहीं उनको तुम में ऐसा क्या दिखता है। मिंग बोलती है कि उसका ऑलरेडी जाओ से ब्रेकअप हो चुका है पर यांगशी बोलने लगती है कि मैं बचपन से जाओ से प्यार करते हुए आ रही हूँ पर तुम बार बार बीच में आने की कोशिश करती हो और उसको स्ट्रैप करने जाती है पर जब यान आकर उसको रोकता है। यांगशी मिंग से बोलती है कि जाओ को सीरियस करके मन नहीं भरा कि अब यान को भी सीरियस करने की कोशिश कर रही हो, तुम सही में बहुत ही शेमलेस हो। पर जब ही जाओ आता है और यांगशी को थप्पड़ मारता है और बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। यांगशी बोलती है कि हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपको छोड़कर ये लड़की आपके भाई को सीरियस कर रही है। जाओ यहाँ से मिंग का हाथ छोड़ने को बोलता है पर यान कहता है कि अब वे मिंग का हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। जाओ बोलता है कि मिंग मेरी गर्लफ्रेंड है पर मिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। यांगशी जाओ से बोलती है कि आपने सुन लिया लड़की कितनी बेशर्म है, तो जाओ उसको बकवास बंद करने को बोलता है और मिंग से कहता है कि पूरे शहर को पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो मिंग बोलने लगती है कि मैंने मॉर्निंग में ही सब कुछ क्लियर कर दिया था। जाओ बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया और देखो मैंने अभी भी तुम्हारा वॉच पहना हुआ है और मैंने इस नेकलेस को भी ठीक करवा दिया है तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पर मिंग साफ मना कर देती है। जाओ बोलता है कि मैंने अभी ब्रेकअप के लिए नहीं बोला। मिंग कहते हैं कि जब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो ब्रेकअप के लिए बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ बोलता है कि हम दोनों की मेमोरीज का क्या, वह सब तुम्हारे लिए फेक थी। मिंग बोलती है कि बिल्कुल, क्योंकि शुरू से आज तक मैंने सिर्फ यान से ही प्यार किया है। जाओ बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि तुम मुझे समझकर यान के साथ इंटीमेट हुई थी। मिंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं हमारी पहली मुलाकात की वजह से तुम्हें पसंद करती थी पर उस रात यान ने मेरी जान बचाई थी ना कि तुम। और यहाँ से बोलती है कि मैं पहली नजर में तुमसे प्यार कर बैठी लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं तुम्हें समझकर किसी गलत इंसान के साथ थी। और ये सुनकर जाओ रोते हुए बोलता है कि सच नहीं है, मुझे पता है कि सब कुछ तुम जानबूझकर बोल रही हो। यान मिंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है तो जाओ मिंग से बोलते हैं कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। मिंग कहती है कि आज मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ, यान तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि तुम यान का सब्स्टिट्यूट हो। यान जाओ से बोलता है कि अब तक तुम्हें सब कुछ समझ जाना चाहिए पर जाओ उस पर गुस्सा करने लगता है और दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और यान बोलता है कि अब तुम हार चुके हो पर जाओ गुस्से में बोलता है कि आज के बाद हमारे बीच में जो भी रिलेशन था वह खत्म होता है।
अब दोनों के जाने के बाद यांशी जाओ से बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं हमेशा आपके पास हूँ। अब यान मिंग को ग्रैंड माँ से मिलाने लाता है और बताता है कि ये आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और ऊपर से मिंग प्रेग्नेंट है। तो ये जानकर ग्रैंड माँ बहुत ही हैप्पी थी और उसे फैमिली का जेड ब्रेसलेट पहनाने जाती हैं। पर जब भी जाओ आता है और बताता है कि मिंग उसकी गर्लफ्रेंड है और यान ने उसे मिंग को छीन लिया है। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, यान ने आज तक तुमसे कुछ नहीं छीना। जाओ बोलता है कि ये सच है। यान ग्रैंड माँ के सामने ऐसे बिहेव करने से मना करता है, पर जाओ ग्रैंड माँ से बोलने लगता है कि आपने हमेशा मेरे ऊपर यान को ही माना है। और ये सब सुनकर ग्रैंड माँ की तबीयत खराब होने लगती है, पर लकली वे ठीक थी और मिंग से माफी मांगती है कि जाओ की वजह से उसको इतना सफर करना पड़ा और उसे जेल ब्रेसलेट पहनने को बोलती हैं। अब यान को ग्रैंड माँ से बात करनी थी, इसलिए मिंग बाहर चली जाती है। ग्रैंड माँ पूछते हैं क्या जाओ सच बोल रहा है, पर यान बोलता है कि ऐसा नहीं है, मिंग और जाओ का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम्हारी बीमारी की वजह से मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता है और आज जाओ जिस तरह से बात कर रहा था मुझे लगता है वो बहुत ही दुखी है। यान बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैंने सोच लिया कि मेरे मरने के बाद शी ग्रुप जाओ का होगा। पर ग्रैंड माँ बोलते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम प्योर बॉडी के साथ इंटीमेट होने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। और यान बताता है कि अगर मैं मिंग के साथ हर टाइम इंटीमेट हुआ तो पॉइजन एब्जॉर्ब करने के बाद मिंग मर जाएगी। और कहता है कि आपको पता है कि मैं किसी और की लाइफ लेकर खुद जिंदा नहीं रह सकता, और स्पेशली मिंग की लाइफ, क्योंकि वह खुद मेरी लाइफ है, इसलिए प्लीज मेरे मरने के बाद मिंग और बच्चे का ख्याल रखना। और ये जानकर ग्रैंड माँ रोने लगती हैं। अब जाओ बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि जाओ मिंग को लेकर चला गया है और यान असिस्टेंट को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। इधर जाओ मिंग का अबॉर्शन करने जा रहा होता है, पर मिंग ऐसे करने से मना करती है, पर जाओ सुन नहीं रहा था, इसलिए मिंग नाटक करती है कि वो उससे प्यार करती है और उसको अनटाई करने को बोलती है। और जाओ उसकी बातों में आकर उसको अनटाई कर देता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मिंग उसे मारने की धमकी देती है। जाओ बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही। पर मिंग बोलती है कि हमारे बीच में ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। जाओ बोलता है कि तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं कर रहा, पर प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ। पर मिंग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और खुद को मारने की धमकी देती है। तो जाओ बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। और जब भी यान आता है और जाओ पे गुस्सा करने लगता है कि वे बार बार मिंग को परेशान करता रहता है, आज उसकी वजह से ग्रैंड माँ की तबीयत इतनी खराब हो चुकी है। जाओ बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे मिंग को देख क्यों नहीं रहे। यान बोलता है क्योंकि मिंग तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और तुमने कभी सोचा नहीं कि ऐसी हरकत करके तुम हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड माँ को फेस कैसे करोगे। मैं जल्दी मरने वाला हूँ और शेयर ग्रुप तुम्हें मैनेज करना है, तो क्या तुम ये सब कुछ करके हमारे पेरेंट्स की मेहनत को खराब करना चाहते हो। ये सुनकर मिंग बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, इंटीमेट होने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर यान उसको बता देता है कि अगर वे तीसरी बार इंटीमेट हुई तो वे मर सकती है। और मिंग को एहसास होता है कि जब यान उसे अपने आप से दूर कर रहा था। यान बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिंग कहती है कोई तो रास्ता होगा, पर यान कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत रहे। और ये जानकर मिंग रोने लगती है। और जाओ यहाँ से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं जीनियस डॉक्टर ऐसे ही हूँ, मैं इतने सालों से तुम्हारी बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मुझे रिसेंटली पता चला है कि तुम्हारी बीमारी का प्योर बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है। यान बोलता है कि मतलब मुझे मिंग को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। जाओ बोलता है कि एक्चुअली तुम्हारा डॉक्टर अंकल लू के साथ मिला हुआ है और बेशक अंकल लू हमारे पेरेंट्स के क्लोज फ्रेंड थे, पर सच यही है कि हमारे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के पीछे उन्हीं का हाथ है और वे शेर ग्रुप को हड़पना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सारा नाटक किया और मुझे इस बारे में रिसेंटली पता चला है। यान बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। जाओ बोलता है कि इस वक्त तुम्हारा ट्रीटमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे तुम्हें ठीक करने का फॉर्मूला मिल चुका है। यान बोलता है कि मतलब तुम ही मिस्टीरियस डॉक्टर हो जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। और जाओ हाँ बोलता है। अब बाद में हम यान और मिंग को बेहोश देखते हैं और जाओ असिस्टेंट से बताता है कि यान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और इस बारे में किसी को बताने से मना करता है। और जाओ हैप्पी था कि सही है कि उसने बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके बच्चे के कोड ब्लड में कुछ ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट था जिस कारण यान की जान बच पाई। अब जाओ मिंग के बच्चे को देखकर बहुत ही हैप्पी था और सोचता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और शायद ऐसे करने से मेरे पाप धुल जाए। और यांशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि मतलब जाओ मिंग से इतना प्यार करता है कि उसकी तरफ देखता भी नहीं। अब जाओ बाहर आता है तो यांशी को यहाँ पे देख के गुस्सा करने लगता है। यांशी बोलती है कि तुम मिंग की इतनी केयर क्यों कर रहे हो, और जाओ सोचता है कि अब उसको पूरी तरह से लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना होगा, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि वो बच्चा मेरा और मिंग का है, इसलिए मिंग से दूर रहना। यांशी बोलती है पर मिंग ने तो यान के बच्चे को कैरी किया था। जाओ बोलता है कि मेरा भाई तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला, लेकिन अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं सच बता रहा हूँ कि बच्चा मेरा है और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब यांशी को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने फादर को कॉल करके बताती है कि यान मर चुका है और उसे किसी भी हालत में जाओ से शादी करनी है। अब यांशी के फादर शी ग्रुप आते हैं और बोलते हैं कि अब यान तो रहा नहीं, इसलिए वो शी ग्रुप को टेक ओवर करने आए हैं। पर जाओ आता है और बोलता है कि कंपनी उसकी है।
यांगशी के फादर बोलते हैं कि मैंने इस कंपनी को सेटअप करने के लिए तुम्हारे फादर की हेल्प की थी और अब तुम्हारे फादर और ब्रदर इस दुनिया में है नहीं, इसलिए अब से ये कंपनी मेरी है। पर जब ही यान आता है और उसको जिंदा देखकर मिस्टर लू हैरान थे। यान बोलता है कि आपको रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमने नाटक किया और हमें पता चल चुका है कि हमारे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के पीछे आपका हाथ था। आप जल्दी पुलिस आकर मिस्टर लू को अरेस्ट करके ले जाती है और यहाँ जाओ की तारीफ करने लगता है कि सब उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। जाओ बोलता है कि अब आप आराम से अपनी कंपनी को संभालो। पर जल्दी उन्हें पता चलता है कि यांगशी ने यान के बच्चे को किडनैप कर लिया है। जाओ बच्चे को छोड़ने को बोलता है पर यांगशी कहने लगती है कि तुमने झूठ बोला कि यान मर चुका है। यान तो यांगशी को रोकने जा रहा होता है पर मिंग उसे जाने से मना करती है क्योंकि अभी भी बच्चा उसके पास था और मिंग को डर था कि वो उसके बच्चे को हर्ट ना कर दे। इसलिए यान यांगशी से बोलता है कि वो उनकी सारी बात मानने के लिए तैयार है, वो बच्चे को कुछ ना करे। और यांगशी तो बस जाओ के साथ शादी करना चाहती थी। जाओ बोलते हैं कि ठीक है, वे उससे शादी करने के लिए तैयार है। पर यांगशी बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरे फादर को जेल भेज दिया और मुझे पता है कि तुम दोनों अभी भी झूठ बोल रहे हो। और बच्चे को मारने जाती है पर बीच में आके जाओ उस बच्चे को ब्लॉक कर लेता है और चाकू से लग जाती है। यान जाओ से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर जाओ बोलता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है और अपनी आखिरी सांसें लेता है और अब यांगशी के पास भी कुछ नहीं बचा था इसलिए अपनी जान दे देती है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और यान और मिंग अपने बच्चे के साथ जाओ के ग्रेव पे आए होते हैं और उनका बच्चा पूछता है कि फोटो किसकी है। यान बोलता है कि ये तुम्हारे अंकल की फोटो है। उनका बच्चा बोलता है पर अंकल रहते कहाँ हैं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। यान बोलता है कि तुम्हारे अंकल मेरे दिल में रहते हैं और तुम्हारे अंकल इस दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन है। और यान और मिंग ने अपने बच्चे का नाम भी जाओ रखा होता है ताकि जाओ हमेशा उनकी यादों में रहे। और इसी के साथ स्टोरी की इमोशनल एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।